हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि बिहार बीटीएससी एनएम का परमानेंट वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है और आने वाली है। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सिलेबस भी मैंने बता दिया था, बट बहुत सारे लोगों का एक डाउट था कॉमन सा की तैयारी कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम इस चीज को आपको बताने वाले हैं कि स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। तो आज का वीडियो आप स्किप मत करिएगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा और हर एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे कि एक बार में ही अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और सही तरीके से अगर आप पढ़ो, टाइम मैनेज करना सीखो, तो आप एक बार में भी सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई, अपना स्टडी टाइम टेबल बनाते हो और उस अनुसार फॉलो अप करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। केवल पढ़ने से सिलेक्शन अगर होता तो सबका हो जाता, आपको भी पता है। कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ये टॉपर स्टूडेंट करते हैं। हमने हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया पहले, तो हमें ये चीजें पता है कि वो क्या अलग किए और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने क्या गलती किया। ये मैंने ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया है और ये वीडियो आप देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या गलती स्टूडेंट अक्सर करते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे होंगे। तो आप इन गलतियों को सुधारो। क्या गलती करते हैं वो सब बताएंगे ही आपको, और कैसे आपको पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी होगा, कैसे टाइम टेबल बनाया जाए और कैसे तैयारी किया जाए। 3 महीने में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बता दें कि उत्कर्ष बैच ले लीजिएगा, ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए है। बस आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस इसी वीडियो तक है, यानी कि ऑफर खत्म हो गया है, फिर भी मैं आपके लिए ऑफर दे रहा हूं। आप ले लो 1 से 2 दिन में। 899 ऑफर में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, थ्योरी एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है। 3 महीने में पूरे सिलेबस खत्म करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चौथे महीने से आपको क्या करना है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या गलती स्टूडेंट करते हैं ना, जिस कारण से उनका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है, वही गलती को आपको दोहराना नहीं है। गलतियों से सीखना जरूरी है और बार बार वही गलती आप करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट को ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपको बैच ज्वाइन कर लेना है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं। चलिए शुरू करें आज का जो हमारा वीडियो है कि तैयारी कैसे करें। बाकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे हेल्प लेंगे। टेलीग्राम से सारे लोग जुड़ जाइएगा सर्च करके। इंस्टाग्राम राठौर/education78 ये हमारा इंस्टाग्राम होने वाला है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे अपनी तैयारी को करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अंदर से कहो कि मैं एनएम के स्टूडेंट हूं और मुझे इस बार जॉब लेना है। और अगर जॉब लेना है तो पहला स्टेप क्या होता है। मान लो कि अगर तुम रेलवे का तैयारी करने जा रहे हो या एसएससी का या कहीं भी जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो। मान लो कि तुम कहीं घूमने गए, दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियो देखोगे कि आखिर दार्जिलिंग में क्या है, दार्जिलिंग की खूबसूरती क्या है, दार्जिलिंग जा रहे हैं तो कहां कहां घूमना है, दार्जिलिंग क्या है, उसका बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, शॉर्ट देखोगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारी पढ़ाई में भी होता है। जाने से पहले उसके बारे में जानना, नहीं जानते सच सच बोलना। अगर हमें कहीं घूमना हो तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को मान लो दार्जिलिंग जाना, मैं खुद मेरे को जाना था तो मैंने देखा कि दार्जिलिंग में क्या है, दार्जिलिंग का बहुत सारा शॉर्ट देखोगे, लॉन्ग देखोगे और बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं हम लोग जाने के लिए। खुशी होता है, वाह मेरा 13 तारीख को टिकट है। जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे खुशी का जो हार्मोन्स है वो निकलना शुरू हो जाता है ना, बहुत खुशी होता है। उसी तरीके से आपको भी यहां पे पढ़ने में खुशी तभी होगा जब आप यहां पर सिलेबस को सबसे पहले समझोगे। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसको पहले समझो। सबसे पहले एग्जाम को समझिए, बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू मत करिए। और ये गलती बहुत सारा लोग करता है। ये हमारा पहला डॉट होता है। जैसे अगर हम दार्जिलिंग जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानेंगे,
तभी तो जाएंगे। वैसे ही अगर हम एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एनएम एग्जाम के बारे में जानना होगा कि ये है क्या। सबसे पहले एग्जाम को समझिए, बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू मत करिए। सबसे बड़ी मूर्खता है ये स्टूडेंट की। अगर आप बिना सिलेबस देखे पढ़ोगे तो तुम्हें पता क्या चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, पता कैसे चलेगा कि क्या क्या घूमना है। जाने से पहले देखते हो ना, सर्च करते हो, वैसे ही सर्च कर करके सिलेबस को पहले देखो, समझो कि हमारा सिलेबस क्या है, समझिए। बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू मत करिए, एकदम गलत तरीका है। आज इम्यूनाइजेशन पढ़ लिया, कल एनाटॉमी, फिर न्यूट्रिशन। एनाटॉमी से तो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आता, बिहार वालों का। फिर न्यूट्रिशन से कोई डायरेक्ट नहीं। सही तरीका है पहले पूरा सिलेबस लिखिए। कहने का मतलब है कि जो स्टेप 1 है उसमें सिलेबस को समझिए, बस। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले सिलेबस समझिए। दूसरा स्टेप की बात करें तो पूरा सिलेबस प्रिंट कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए मैंने क्या लाया है, यहां पर मैंने खुद प्रिंट करके लाया है। ये 19 पेज का है, 40 रुपए का खर्च आपको लगेगा। और इसमें आप लोगों को 6 यूनिट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट। अब 6 सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे मिडवाइफरी में 18 टॉपिक है, मान लो कि CH कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मान लो 9, 10, 11 जो भी बताया, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 9 बताया। जैसे इस तरीके से ये सारा टॉपिक था हमारा, बस। बट इस 18 टॉपिक में कौन कौन पॉइंट पढ़ना है ताकि आपका एक भी छोटा पॉइंट ना छूटे, ये हमारा 40 रुपया में निकल जाएगा। ये 19 पेज का है और ये 7 पेज में निकल गया, 7 पेज। जैसे 19 पेज का हमारा PDF था, बट ये अगर आप देखो, गिन के बता देता हूं, ये टोटल 7 पेज है। एक इस तरीके से टोटल करोगे तो ये 7 पेज आपको है टोटल, 7 या 8 जो भी है। 40 रुपया का खर्च है, आप देख लेना। और ये कैसे मिलेगा आपको हम बता देंगे। इसका प्रिंट आउट आपको सबसे पहले निकालना है। देखिए यहां पर मिडवाइफरी में आप लोग यहां पर अगर देखोगे तो ये हमारा 19 को यूनिट है। देखिए मिडवाइफरी में ये 18 यूनिट आपको दिख रहा है। बाल स्वास्थ्य नर्सिंग में यूनिट देख रहा है, यहां पर सारा यूनिट दिया हुआ है। ये तो 6 यूनिट हो गया। अब सभी यूनिट का डिटेल में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको 6 यूनिट बताया गया है, उसके बाद उस यूनिट के अंदर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक मिडवाइफरी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख लीजिए। शुक्रवाहिनी, वीर्यपुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, लिंग, वृषण के बारे में। महिला प्रजनन तंत्र में क्या पढ़ना है, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि के बारे में, निषेचन, गर्भाशय, फिर भ्रूण का विकास पढ़ना है। फिर आगे क्या पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पे ANC, डेंजर साइन, इंटरनल केयर, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, लेबर, पार्टोग्राफ। देखिए हमने सब पढ़ाया भी है, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। कितना टॉपिक है सब, असमान प्रसव, नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल, नवजात पूर्ण जीवन शुरू करना, उच्च जोखिम गर्भावस्था, प्रसूति में प्रयुक्त दवाएं, हम लोग यहाँ पे हैं 16 नंबर पॉइंट में है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें 18 टॉपिक आपका है ना, मेरी बातों को समझना। तो इस 18 टॉपिक के अंदर भी तो सब टॉपिक होगा ना, यानी कौन कौन पॉइंट है। तो जैसे 16 नंबर हमारा कोर्स में चल रहा है, प्रसूति में प्रयुक्त होने वाली दवा हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिया है, 3 और है जो को पढ़ाएंगे, 3 या 4 जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा सिलेबस एकदम डिफाइन करके लिखा हुआ है ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, वृद्धि एवं विकास के संकेत। देखिए वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, विकासात्मक 6 से 7 माह, 7 से 9 माह, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है। और ये पूरे आपके सिलेबस को अगर आप इसको अच्छे से समझिए, इसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, हर दिन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन देखिए, सिलेबस आपके दिमाग में उतर जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इतना पढ़ना है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो, पूरा 6 यूनिट का, 6 सब्जेक्ट का पूरा दिया हुआ है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मैं आपको बॉन्ड बना के दे सकता हूं कि 100 का 100 क्वेश्चन आपके इसी सिलेबस से रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहता अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया तो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे पहले आप सिलेबस को जानो। सिलेबस को जानने के लिए इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप सारे लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लेना, 6 मेजर यूनिट है, ये 6 को अच्छे से समझ लेना क्या क्या पढ़ना है। अब तीसरा, अब सबसे पहले जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हर चीज का हम थ्योरी पर फोकस करते हैं। हर दिन हमारे लाइव क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो बोलता है कि सर आप थ्योरी तो बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बहुत पढ़ाते हो, प्रैक्टिस थोड़ा सा कम करवाते हैं। देखो प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो,
प्रैक्टिस के लिए हम डेली टेस्ट भी करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो देखो थ्योरी पर फोकस होना चाहिए। थ्योरी जैसे अगर आज तुम पढ़ रहे कम्युनिकेबल डिजीज में मलेरिया, तो मलेरिया को पूरे डिटेल में पढ़ो, कैसे होता है, क्या होता है, पूरा इसके बारे में पढ़ो थ्योरी। उसके बाद फिर एमसीक्यू करो, फिर एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। एएनसी क्या है, कितने विजिट होती है, क्या क्या जांच होती है, ठीक है। तो एएनसी के बारे में जैसे अगर आपने पढ़ा, फिर उसका नोट्स बनाइए, हर टॉपिक का 1 पेज 2 पेज का नोट बनाइए, हर टॉपिक का बनाइए। और बहुत सारा लोग हमको आए दिन मैसेज या व्हाट्सएप पे पूछता रहता है कि सर नोट कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए नोट्स अगर हम जितना पढ़ाते उतना नहीं बनाना, केवल आपको हर टॉपिक का 1 से 2 पेज मेन पॉइंट लिखना है। जैसे एएनसी, डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, 4 से 8 को विजिट होता है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंजर साइन, रिवीजन में यही नोट्स आपको काम आएंगे एग्जाम के टाइम पर। उसी टॉपिक का एमसीक्यू लगाइए। देखिए जब आपने थ्योरी पढ़ लिया, सबसे पहले कोशिश करिए, जो भी नया स्टूडेंट है थ्योरी पढ़ने का, सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस जानने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसका थ्योरी पढ़िए, एक पॉइंट का थ्योरी पढ़िए, और कम से कम हर टॉपिक से 50 से 100 एमसीक्यू करिए। कैसे सिलेक्शन ही होगा जी, सिलेक्शन चल के खुद आएगा। इसी पर मेरे को एक शायरी याद आ रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए अब जैसे आज एएनसी पढ़ा तो केवल एएनसी से एमसीक्यू करें। एएनसी पूरा एकदम डिटेल में पढ़े हो तो उसका पूरा 50 को 100 को एमसीक्यू करो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो। अब देखिए डायग्राम याद कीजिए, डायग्राम से। अब बोलेंगे सर डायग्राम से हमारे टीचर नहीं पढ़ाते, हम हर एक चीज को अब डायग्राम से पढ़ा रहे हैं। डायग्राम को मैंने ला दिया है हर टॉपिक में, 3D डायग्राम से हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सारा कुछ पढ़ा रहे, समझा रहे बहुत अच्छे तरीके से। तो डायग्राम से चीजें आसान होती है, ज्यादा समझ में आती है। फ्लो चार्ट बनवाइए, ये सब चीजें हम अपने कोर्सेज के अंदर में आपको दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कमेंट करिएगा जो हमसे पढ़ते हैं। PYQ जरूर लगाइए। देखिए हर टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ऐप पर मिला हुआ है। अब आप जाइए वहां पर देखिए कि हमारे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको हल कर लीजिए। अब पिछले वर्षों के एनसी वाले प्रश्न हल करिए, इससे पता चलेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। जो इस तरीके से पढ़ेगा ना जी, एक बार में उसका सिलेक्शन होगा, दोबारा पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब डेली रिवीजन करिए, आज जो पढ़ा उसे रात और कल सुबह दोहराइए। उदाहरण सुबह मिडवाइवरी पढ़ा, शाम में 50 एमसीक्यू करिए, मिडवाइवरी का कोई भी टॉपिक मान लो, और फिर रात को 20 मिनट रिवीजन करिए, जो हम करवाते भी आप लोग यूट्यूब पर। उसके बाद वीकली रिवीजन करिए, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़िए। हर सप्ताह जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने इस सप्ताह में जितना भी पढ़ा, एक सप्ताह में मंडे से आप लोगों को पता है मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास चलता है, इस बीच में 1-2 को छुट्टी भी दे देते हैं, तो 6 दिन 5 दिन आपका क्लास चलता है। और जो आपको 1 या 2 दिन जो भी छुट्टी मिल रहा है सप्ताह का, उसमें उसका रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता, ठीक है। टॉपिक को पढ़िए। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे है यूनिट पूरा होने के बाद टेस्ट। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो गया, मान लो आपका मिडवाइवरी कंप्लीट हो गया, तो मिडवाइवरी पूरा कंप्लीट होने के बाद उससे बार बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, जो भी मिडवाइवरी में आपका कंप्लीट हुआ है यूनिट। चलिए अब मॉक टेस्ट, जब 6 यूनिट पूरे हो जाए, जबकि ये सही भी है या पहले भी लगा सकते हैं, हम तो आपके लिए और बेहतरीन कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि जब आपका 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, जब आपका 6 यूनिट यानी 6 सब्जेक्ट है आपका, तो जब ये 6 कंप्लीट होगा, और मैं हर टारगेट किया हूं कि 3 महीने में चाहे कोई भी बैच हो, हर बैच को 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। और मैं अब इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें पूरा प्रिंट आउट मैंने करवा लिया है, ताकि हमको भी आसानी हो पढ़ाई करवाने में, हमको भी हर दिन इस चीज को देखें और हमें लगे कि हाँ क्या हमने पढ़ाया, कुछ छूटा तो नहीं है। और इसमें हर एक चीज लिखा हुआ है जी, देख लो। जैसे यहाँ पे दवा देने के मार्ग, मुख द्वार, जीभ के नीचे, सिरा, मांसपेशी, त्वचा, त्वचा पर सांस द्वारा, सब डायजापाम, एट्रोपालिन, डायजापाम, ठीक है, एड्रालिनिन, आपातकालीन, समान उपयोग की दवाएं, आप लोग जो बोलते हैं सर पूछा जाता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ORS, पैरासीटामोल, एट्रोपाइन, डायजापाइम,
हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टीबी, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, टीकाकरण, प्रतिरक्षा, ये कौन सा टॉपिक है, किसमें ये सब पढ़ना है, तो ये आपको ये वाले 12वां पॉइंट किस चीज का है, तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विकास के क्षेत्र, भाषा विकास, सामाजिक सूक्ष्म मोटर विकास, स्थूल, फिर न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आयु के अनुसार कितना भोजन दिया जाएगा 6 माह के बाद, पूरक आहार, यहाँ पे मुख्य पोषक तत्व, विकास मिल, वृद्धि, सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा हुआ है जी, पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, देखिए आपके यहाँ से एग्जाम में एकदम गारंटी है कि 1-2 क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां, योजना एवं कार्यक्रम, ये टॉपिक से क्वेश्चन होता है। एनएम की भूमिका, गृह भ्रमण, यहाँ से भी क्वेश्चन होगा। सब लिखा हुआ है 6 यूनिट में पूरा डिफाइन करके सिलेबस को, और शायद ऐसा कोई पहले बताया नहीं होगा मेरे को जहां तक पता है। यहाँ पे सारा मैंने डिफाइन कर दिया है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर दिया है। तो 3 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, और हम नया बैच भी लाएंगे। कब लाएंगे, जब संकल्प बैच हमारा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और अब खत्म होने के अंतिम चरणों में है, 15, 20, 22, 25 दिन जो भी है खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और आपको कितना फुल मॉक टेस्ट देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे, 40 देंगे, 50 देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे? नहीं, मैं आपको गारंटी लेता हूं 50 मॉक टेस्ट देने का, बाकी कोशिश 100 की होगी। 50 को मॉक टेस्ट दूंगा आपको। अब बोलेगा कुछ लोग पैसा भी लीजिएगा सर, पैसा तो लेना पड़ेगा, पर पैसा आप लोगों से नहीं लेंगे। जो लोग कोर्स में ज्वाइन है उनसे कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस हमें चाहिए सफलता। आपकी सफलता हमारी पहचान बनेगी, और जब आप सफल होंगे तो 10 लोगों को लेकर के आएंगे और बताएंगे कि कहां चली। चलो राठौर एजुकेशन पॉइंट, जहां केवल सफलता वाली बातें होती है और यहां से सिलेक्शन की बातें होती है, और हजारों सिलेक्शन अब तक हमने दे चुका है। ऐसी थोड़ी यहाँ पे इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सिलेक्शन तो यहीं से होगा। गलतियों को कॉपी में लिखना भी सीखिए। मॉक टेस्ट लगाइए, जब आपका 6 यूनिट कंप्लीट हो जाए तो। बहुत सारा स्टूडेंट हमको आज भी बोलता है सर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए। कैसे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे तुम? अब जैसे संकल्प वाले में अगर हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे और अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो एक निगेटिव चीज आपके अंदर में जाएगा। आपको लगेगा हमसे प्रश्न ही नहीं बन रहा है, पढ़ रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो वो चीज नहीं करना है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं देना। हाँ, आप ये वाला दे दो, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जो कि रेगुलर मेरा चलता है। जैसे जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट रेगुलर करा देते हैं। आप फुल मॉक टेस्ट तभी देना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी पढ़ो, हर टीचर आपको यही सिखाएगा, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी आपको मॉक टेस्ट देना है। पहले मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट में आपका 6 यूनिट का सार होता है। जितना भी 6 यूनिट है पूरा 6 यूनिट का सार होगा मॉक टेस्ट में। आपका 6 सब्जेक्ट से एकदम एग्जाम पैटर्न वाला यहां पर पूछा जाएगा, एकदम एग्जाम पैटर्न वाला। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की तरह 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है, और एकदम परसेंट आपका निगेटिव मार्किंग के साथ। और रिटेन तो आपका 60 नंबर के है, तो उसी अनुसार हम भी आपको कराएंगे। तो गलतियों को कॉपी में बनाना सीखिए। जो गलती हो रहा है उसको नोटबुक में लिखिए, रिवीजन करिए, फिर गलती नहीं होगा इससे आपका। स्टडी प्लान हम आपको बताते हैं, सुबह के टाइम में आप जरूर पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, दोपहर में नोट बनाइए, और शाम को एमसीक्यू करिए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। सिलेक्शन का फॉर्मूला यही है, सिलेबस जानिए, थ्योरी पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो स्टूडेंट बोलते हैं, जो आज हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले सिलेबस जानिए, फिर थ्योरी पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स ज्यादा डिटेल में, डायग्राम को समझिए, पीवाई क्वेश्चन करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। सिलेक्शन आपका निश्चित है, सिलेक्शन आपका निश्चित है। फिर चलिए, एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। अब हम आपके साथ एक सिलेबस को शेयर करेंगे। हम आपको एक रूटीन बताने वाले हैं। एकदम पहले थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। मंथली आप प्लानिंग बना सकते हैं कि जो हमारा यूनिट खत्म हुआ है, जो हमारा सब्जेक्ट खत्म हुआ है, उसका रिवीजन करना है, उसका मॉक टेस्ट लगाना। मिडवाइवरी का भी मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा। जैसे मिडवाइवरी आपका पूरा खत्म हो गया तो मिडवाइवरी का मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ऐप पर। और जान लो कि मॉक टेस्ट मतलब राठौर एजुकेशन पॉइंट का
क्लास ले लो। मॉक टेस्ट एकदम अनलिमिटेड कर दिए हैं, इतना मॉक टेस्ट कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी कराएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे, आपको टॉपिक वाइज कराएंगे, 200 400 500 से ज्यादा टेस्ट करा देंगे आपको। फुल लेंथ भी 50 को कम से कम कराएंगे, एग्जाम पैटर्न वाला। तो टेस्ट का कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट के लिए कोई अलग से, बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोर्स रख ले, दो को कोर्स, एगो कोर्स रख ले स्टैंडर्ड, एगो रख ले प्राइम। हम बोले बाप रे बाप, एगो प्राइम एगो स्टैंडर्ड, आप लोग जानते होंगे एगो प्राइम है एगो स्टैंडर्ड है। हम बोले आई लो, अब एहू में प्राइम एगो स्टैंडर्ड हो गया, माने स्टैंडर्ड माने गरीब बच्चा वो वाला पढ़ लेगा, और जो अमीर है पैसा वाला वो प्राइम लेगा। बोले अरे कुछ तो पढ़ाई को भी लोगों ने स्टैंडर्ड और प्राइम बना दिया है। हमने आपके लिए कम फी रखा है, 900 फी है, 1000, उससे ज्यादा फी अभी नहीं करेंगे, है ना, इससे ज्यादा फी नहीं करेंगे। फायदा ये कि हमारा शादी उदी नहीं हुआ है, 1000 में काम चल जाता है। अब मैडम आएगी तो फिर बोलेगी यार बढ़ा दीजिए ना, है ना, ब्यूटी पार्लर जाएगी, घूमे घामे जाएगी, एने ओने जाएगी, पहाड़ पर घूमे जाएगी, है ना अभी तो फिर इसको बढ़ा के 1500-1600 करे पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो, नौकरी ले लो, शादी ब्याह होए के पहले ही। चलिए, तो आप लोग इस तरीके से सारा कुछ कर सकते हो, और सारा हम आपको बताते भी रहते हैं जी इन चीजों को। अब देखिए एगो रूटीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। आपका एक डॉट जरूर होगा कि सर वैकेंसी आ रहा है। अभी निशान जी को देख रहे हो किस फॉर्म में चल रहे हैं, क्या लगता है कि नहीं आएगा? जबरदस्त फॉर्म में है, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। अभी सब जिला में MRI, CT स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन सब बैठेगा। अभी देखे ना जी, देखने में भले वो ऐसा ऐसा लगते हैं पर बहुत खतरनाक है वो, बिल्कुल मेरी तरह, है ना। हमको जो समझेगा वही समझ सकता है, बाकी जो हमसे पढ़ रहा है उसको पता है कि सर क्या चीज है। चलिए, सुबह 5 बजे उठिए, उठिए, फ्रेश होइए, हल्का व्यायाम वाम, योगा योगा, डिशुम 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 करिए व्यायाम ऐसे ही ना होता है ये वाला, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये सब व्यायाम व्यायाम करो, फ्रेश हो जाओ, मूड एकदम फ्रेश रखो, ताजगी एकदम महसूस होगी, दिमाग फ्रेश रखो। अब 5:30 से 7:30 थ्योरी क्लास, न्यू टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट समझना उद्देश्य है। 7:30 से 8 एकदम ब्रेकफास्ट करो, रेस्ट करो, ऊर्जा बनाए रखो। फिर 8 से 9 उसी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लो जो दिक्कत हो रहा है। फिर 9 से 10 डायग्राम, टेबल और फ्लो चार्ट को समझो, विजुअल मेमोरी मजबूत हो जाएगा। 10 से 11 में ब्रेकफास्ट, पर्सनल वर्क, रिफ्रेश होगा। यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है, 10 से 11 एकदम। और 11 से 1 बजे तक दूसरा नया टॉपिक थ्योरी वाला शुरू करो। जो क्लास है हमारा, बीच में क्लास भी है तो लंच रेस्ट वगैरह लेना है। और रूटीन देखिए, रूटीन आप अपने अनुसार बनाइए। ऐसे तो मैंने बता दिया, इतना पढ़ोगे तो IAS वाईएएस बन जाओगे, इतना तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। पर हाँ, आप लोगों को एक बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना डेली आज से ही कम से कम 2 घंटा जरूर पढ़ो, 2-3 घंटे का 2-3 घंटा जरूर पढ़ो। बाकी हमारे क्लास के बाद 2-3 घंटा का जरूर पढ़ाई करो, इतना तो नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटा जरूर पढ़ना है। हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, सारा कुछ हम ही पर मत छोड़ दो। समझ गए ना, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है डेली। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डेली स्टडी का रूटीन है, देखिए इसी तरीके से, ठीक है, डायग्राम्स। तो चलिए, आप लोगों को इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है, मैंने बता दिया है। पर हाँ, फिर से जाते जाते आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिलेबस समझिए। आप इस तरीके का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके, और उसके बाद आप निकलवा लीजिएगा। 40 रुपये का खर्च है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। 40 रुपया हमें लगा है, बहुत ज़्यादा लेगा तो 40-50 रुपया लेगा। और देखो, 2 कॉपी जो कराना, कैसे करवाना, तो देखो ऐसे करवाना, वैसे ज़्यादा पेज लगेगा। एक में कराओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए एक पेज में दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ करवा लेना। ये आप लोगों को सबसे पहले निकलवा लेना है प्रिंट आउट। सिलेबस, प्रिंट आउट, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका MCQ, उसका टेस्ट, उसका फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है, जो भी उसमें दिक्कत है उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, हम कहेंगे सबको कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। और नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है तो आप हमको बताइए, हम आपको बनाना सिखाएंगे। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, काफ़ी ज़्यादा ये आपको यूजफुल होगा एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।
और हमने आपके साथ एक छोटा सा आपका जो डॉट था कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि थ्योरी पढ़े, सिलेबस को जाने, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका फिर 50 को 100 को MCQ करो। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। जो भी एक सप्ताह में पढ़ो उसका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, खाली पढ़ते जाए हो जाएगा, एक तरफ से भूलते जाओ, कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ो, जितना खाओ, उतना पचाओ, सीधा सा अर्थ। यानी जितना ले रहे हो उतना रिवीजन भी करना सीखो और पढ़ाई पर फोकस करो। वैकेंसी आपकी आ रही है, बहुत जल्द आपके सामने वैकेंसी होगी। थैंक यू सो मच।